हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। शुड नाम तो सुना ही होगा। अब शुड अंग्रेजी का एक मॉडल है और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस बना रखी है, लेकिन कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई कि जिसमें मैंने शुड का फुल यूज सिखाया हो। अब अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं, उनके सवाल होते हैं कि शुड का A to Z यूज बताओ, बारीकी से एकदम कहां कहां यूज करना है, एक वीडियो में खत्म करो इसे। तो आज के दिन मैं आपको शुड का फुल यूज बताऊंगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, अब नोट करते रहना, आज शुड आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे। अब शुड की पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बाद में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए, सैनिटाइजर लगा के। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं शुड का पूरा इस्तेमाल। अब एक एक करके शुड के बारे में सारी चीजें बताऊंगा, नोट करना, सही है, ताकि पूरी चार्ट तैयार हो जाए। अब सबसे पहला है चाहिए, यानी ये जो शुड होता है इसकी जो बेसिक जो सबसे मेन हिंदी होती है वो यही होती है, चाहिए, और आपको भी पता होगी, सही है। इसके लिए फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट फिर शुड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सब्जेक्ट ही शी नेम इट आई यू विद सिंगुलर प्लूरल कुछ भी मरे उसके बाद शुड लगाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिल को तसल्ली मिल गई, फर्स्ट फॉर्म देख के तो ठंडक पड़ जाती है, लेकिन सेकंड थर्ड देख के आग निकलने लगती है इधर उधर से, मतलब कहीं मुंह से, सही है। अब आओ इसके ऊपर बनाते हैं, मतलब कोई भी ऐसा वाक्य कि जिसके लास्ट में चाहिए आए। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, उसे आना चाहिए। ही शुड कम, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट स्पीक, हमें नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले, क्या उसे आना चाहिए। शुड ही कम, क्या उसे जाना चाहिए। शुड ही गो। तो इस तरीके से कहीं पर भी आए लास्ट में चाहिए चाहिए चाहिए, शुड के यूज से बन जाएगा। तो लिख लो, नोट कर लो, थोड़ा मेरा मत देखो। शुड की पहली हिंदी है चाहिए, क्लियर हो गई बात। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब शुड का नेक्स्ट वाला यूज है सलाह के लिए। अभी बताया था इससे पहले चाहिए के लिए, अब आ रहा है सलाह के लिए, यानी चाहिए आए या ना आए, अगर सलाह दी जा रही है तो भी शुड का यूज होगा। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूं। फॉर्मूला वही पहले जैसा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड और वर्ब की पहली वाली फर्स्ट फॉर्म। अब सलाह देते हैं, कभी भी लाइफ में आपको किसी को एडवाइस देनी हो, सलाह देनी हो, उसके थोबड़े पे सलाह देकर माननी हो, तो देखो ये शुड का यूज करके ही बनाएंगे। जैसे तुम्हारे पैर में दर्द है, तुम बैठ जाओ, देखो चाहिए नहीं आ रहा, तुम्हें बैठना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा बंदा, तुम बैठ जाओ, सलाह दे रहा है। यू शुड सिट डाउन, तुम भूखे हो, प्लीज, तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुत्ते बिल्ली, प्लीज तुम खाना खा लो, सलाह दे रहा है, तुम खाना खा लो। यू शुड ईट द फूड, तुम प्लीज पिटते हो बोलने पे, तुम ज्यादा थोड़ा मत तोड़वा अपना, तुम मत बोलो, चुप बैठे रहो, तुम मत बोलो, सलाह दे रहा है। यू शुड नॉट स्पीक, तुम है ना, तुम जाओ रेल की लाइन में, रेल की लाइन में कौन लगता है, टिकट की लाइन में लग जाओ। यू शुड स्टैंड इन द क्यू, स्टैंड इन द क्यू, क्यू का मतलब लाइन होता है, लाइन का मतलब भी लाइन होता है, सही है। तो जहां पर भी सलाह देनी है, तुम बैठ जाओ, तुम वीडियो को लाइक कर दो, यू शुड लाइक द वीडियो, सलाह दे रहा हूं, तुम्हें एडवाइस दे रहा हूं, ठीक है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। तो जहां पर भी एडवाइस दी जाए वहां पर आप क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे, क्लियर हुई बात। तो जहां पर भी, बस यार शिट यार, आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब शुड का नेक्स्ट वाला यूज है क्या करूं। अब देखो, अभी इससे पहले सलाह के लिए सलाह दी जा रही थी तो शुड में बन रहा था, अब सलाह ली जाए, यानी किसी से पूछा जाए क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे बैठूं, कहां मरूं, तो ये सारी चीजें शुड में ही बनेंगी। इसको बनाने के लिए फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद शुड सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सबसे पहले WH फैमिली लिखनी, जानते हो ना WH फैमिली, वाई माने क्यों, वेन माने कब, वेयर माने कहां, हाउ मतलब कैसे, भाउ मतलब समझ गए होंगे, वही वाई वैन हाउ भाउ जो भी होता है, साउ, ठीक है। तो वो उसके बाद शुड फिर सब्जेक्ट जो भी आई यू विद ही शी नेम इट है, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करना है, क्योंकि ये डबल इंटरोगेटिव है। WH फैमिली वाला सवाल पूछ रहा है। अब देखो, जैसे
क्या करूं, तो WH फैमिली क्या के लिए व्हाट होती है, व्हाट शुड आई डू। अब इस सेंटेंस में क्या करूं मैं नहीं बोला, यानी मैं ये नहीं बोला मैं क्या करूं, लेकिन इंग्लिश में आया है आई। क्या करूं तो आई इसलिए आया क्योंकि क्या करूं ये खुद को ही कह रहा है, इसलिए सेंस लगा के आई लगाना पड़ा। क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, कहां बैठूं, कहां के लिए वेयर शुड आई सिट, क्यों बोलूं मैं क्यों बोलूं, चल भाई ऐसे क्यों बोलूं, व्हाई शुड आई स्पीक, क्या देखूं, व्हाट शुड आई सी, या फिर वी पे बना लेते हैं। जैसे कब आए, हम दो लोग हैं भाई, कब आए हम लोग, कब आए, व्हेन शुड वी कम, कहां जाएं, वेयर शुड वी गो, तो कहां जाएं एक से ज्यादा है, वेयर शुड वी गो, कहां जाऊं एक है, वेयर शुड आई गो। तो इस तरीके से बनेगा, सही है। तो जब भी आपको पूछना हो क्या करें, कहां जाएं, कहां रखें, कैसे बोले, क्या दबाएं, क्या वो करें, कौन सा दबाएं, तो ये सब वेयर और सॉरी WH फैमिली शुड प्लस सब्जेक्ट वाले वर्ग के फर्स्टों क्वेश्चन मार्क वाले फॉर्मूले के अनुसार बनेंगे। क्लियर हो गई बात, इसे भी नोट कर लो, जितने एग्जांपल बोले वो हिंदी भी लिखते रहना और इंग्लिश तो यहीं लिखी हुई है। आओ अब इसका नेक्स्ट वाला यूज देखें। और भाई साहब शुड का नेक्स्ट यूज हो सकता है पास होना चाहिए के लिए, यानी कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें आपको बोलना हो पास होना चाहिए, किसी को कहना हो ये चीज तेरे पास होनी चाहिए, वो चीज पास होनी चाहिए, तो वो शुड के इस्तेमाल से बनाई जा सकती है। लेकिन इसमें शुड के साथ उसकी मदद के लिए हैव लगाना पड़ेगा, यानी कॉम्बिनेशन बनेगा शुड हैव का। तो पास होना चाहिए के आगे लिख लेना शुड हैव, या शुड हैव के आगे लिख लेना पास होना चाहिए। फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले सब्जेक्ट ही शी निमिट आयुर्वेद सिंगुलर प्लूरल कुछ भी, उसके बाद शुड हैव साथ रहेगा, ये पास होना चाहिए में शुड के साथ हैव, शुड हैव हैज नहीं लगेगा कभी, ही शी निमिट के साथ शुड हैज जोड़ दो, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल शुड हैव, और उसके बाद नाउन यानी कोई ऐसी चीज का नाम जो पास होनी चाहिए। चलो देखते हैं, जैसे तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, यू शुड हैव अ मोबाइल। अब यू सब्जेक्ट, शुड हैव पास होना चाहिए, अब मोबाइल एक नाउन है, यू शुड हैव अ मोबाइल। नेगेटिव, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, फेंक दूंगा, मोबाइल हटा यहां से। यू शुड नॉट हैव अ मोबाइल, नॉट शुड और हैव के बीच में लगेगा, क्या वाले में शुड खाली पहले आ जाएगा। क्या मेरे पास कपड़े होने चाहिए, नंगा घूमूं मैं, शुड आई हैव क्लॉथ्स। इसी तरीके से तुम्हारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, यू शुड हैव आधार कार्ड। तुम्हारे पास पेन कार्ड नहीं होना चाहिए, वैसे तो ये तो एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हारे पास पेन कार्ड नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव अ पेन कार्ड। इस तरीके से आप शुड हैव वाले बना सकते हैं। अब आप खूब बोलो, तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, तुम्हारे पास तमीज होनी चाहिए, तुम्हारे पास कमीज होनी चाहिए, तुम्हारे पास पैंट होनी चाहिए, तुम्हारे पास कच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस तरीके के खूब सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं शुड हैव के इस्तेमाल से, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब शुड का नेक्स्ट यूज है चाहिए था के लिए, यानी शुड चाहिए के लिए तो लगता ही है, मुझे शुरू में ही बताया था पहला वाला, मुझे जाना चाहिए आई शुड गो, मुझे आना चाहिए आई शुड कम, लेकिन चाहिए के अलावा चाहिए था के लिए भी शुड लगता है, लेकिन इसके लिए शुड के साथ हैव लगाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे अभी लगवाए तो था वो पास है होना चाहिए के लिए, अब इसमें हैव लगाएंगे तो फिर फर्क कैसे करेंगे कि ये चाहिए था या पास होना चाहिए वाला है। बताता हूं फॉर्मूला देखो, पहले ऐसे घबराए मत करो। सबसे पहले सब्जेक्ट ही शी नेम इट आयु विदे, उसके बाद शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस फॉर्मूला देखकर पता चल जाएगा। शुड हैव के बाद किसी सामान का नाम आए, नाउन आए तो पास होना चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो चाहिए था। अब बनाते हैं, तुम्हें जाना चाहिए था, गए क्यों नहीं, यू शुड हैव गॉन। यहां देखो यू के बाद शुड हैव और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। अगर खाली शुड होता यू शुड गो और फर्स्ट फॉर्म होती गो तो तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था, अब चाहिए था मैं चला गया, देखा। इसी तरीके से आकाश को पढ़ना चाहिए, आकाश शुड हैव रीड, रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है इसलिए रीड लिखा है। मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव स्पोकन, सचिन को खेलना चाहिए था, सचिन शुड हैव प्लेड, हमें नहीं आना चाहिए था, वी शुड नॉट हैव कम, कम की तीनों फॉर्म कम ही होती है इसलिए ऐसे लिखी है। क्या मुझे बोलना चाहिए था, शुड आई हैव स्पोकन। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, पहला वाला ये यू शुड हैव गॉन, तो इस शुड हैव के बाद देखो गॉन लिखा है तो पास होना चाहिए नहीं है, तुम्हारे पास जाना होना चाहिए, फिट ही नहीं हो रहा अपने आप ही, तो अपने आप ही जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो चाहिए था हो जाएगा, और नाउन आएगा तो पास होना चाहिए हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा भाई, यही फर्क है, सही है। आओ अब शुड का नेक्स्ट वाला यूज देखें। और भाई साहब शुड का यूज आप कर सकते हैं बनना चाहिए के लिए भी, यानी किसी को भी कहना तुझे ये बनना चाहिए, तुझे वो बनना चाहिए, तुझे ये नहीं बनना चाहिए, वहां पर आप शुड का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको शुड के साथ लगाना होगा बी, बी ई, बी फॉर बॉल, ई फॉर एलिफेंट, बी वाला बी,
ठीक है, शुड बी तो कुल मिला के बन जाएगा बनना चाहिए। फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी, सब्जेक्ट ही शी आई हुई कुछ भी, शुड बी, और उसके बाद नाउन, यानी जो भी बनना है, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, लायर, जो भी बनना है या बनना चाहिए तो उसके लिए वो लगा देंगे। और बनाते हैं, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। तुम्हें अध्यापक बनना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। तुम तो बहुत झूठ बोलते हो, तुम्हें नेता बनना चाहिए, यू शुड बी अ लीडर। नहीं तुम बहुत ईमानदार हो, तुम्हें नेता नहीं बनना चाहिए, यू शुड नॉट बी अ लीडर। क्या मैं अनपढ़ हूं, क्या मुझे नेता बनना चाहिए, शुड आई बी अ लीडर। इस तरीके से आप किसी को भी कहना चाहते हैं, उसको ये बनना चाहिए, उसको बनना चाहिए, उसको बनना चाहिए, उसको बनना चाहिए, तो आप शुड का यूज कर सकते हैं बी के साथ। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है बनना चाहिए था। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया बनना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें ये बनना चाहिए, लेकिन अगर यही चीज हम पास्ट में बोले कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था, तुम ये क्या बन गए। पहले कह रहा अभी बने नहीं है, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, यानी अभी सलाह दे रहा है, ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये कब यूज होगा, जब ऐसा हो गया, अबे यार तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था, तुम्हें ये बनना चाहिए था, तो बनना चाहिए था। इसके लिए भी आप शुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें लगेगा शुड के साथ हैव बीन, हैव बीन लगाना पड़ेगा। आप फॉर्मूला देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट तो ही शी आई हुई थी कुछ भी, उसके बाद शुड हैव बीन और वही नाउन, यानी जो भी बनना है वो लास्ट में लगा दो। जैसे अरे यार तुम क्या ये ई रिक्शा चला रहे हो, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था, तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। देखा, उसे अध्यापक बनना चाहिए था, वो यहां खामखा डांस क्यों कर रहा है यूट्यूब पे। ही शुड हैव बीन अ टीचर, अरे तुम्हें पायलट नहीं बनना चाहिए था, खामखा यार तुम्हें हवाई जहाज तो सही से लैंड करा नहीं पाते हो, खुद खड़े होकर सफर करते हो, तुम्हें पायलट नहीं बनना चाहिए था, यानी बने हुए हो। यू शुड नॉट हैव बीन अ पायलट, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या मुझे पुलिस बनना चाहिए था, पुलिस वाला बनना चाहिए था, बना नहीं हूं मैं, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए था, शुड आई हैव बीन अ पुलिसमैन। तो इस तरीके से आप किसी को भी कहना है तुम्हें ये बनना चाहिए था, तुम्हें वो बनना चाहिए था, तो शुड हैव बीन लगाकर वो काम कर सकते हैं। हो गया। तो इस तरीके से शुड के अनेक यूज किए जा सकते हैं। अब एक स्क्रीन पे समझाता हूं, फ्लैशबैक। ये देखो भैया, अब यहां पे आप कुछ देख पा रहे हैं, ये है टोटल शुड के यूज जो मैंने आपको बताए। अब आप इन्हें नोट करो, देखो नोट तो करते हुए आ रहोगे शुरू से, लेकिन फिर भी ये जरूरी है। चलो अब फ्लैशबैक से बाहर, ठीक है। अब भाई साहब बारी है आपके एक यू वर्क की, छोटा सा काम, यू वर्क लगाओ। ये रहा आपका यू वर्क। इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। खांसी आ रही है ना वो कोरोना वाली नहीं है, ये मतलब बोलते बोलते फंदा सा लग जाता है, हमारी वीडियो में कट नहीं लगता ना, इसलिए यही खांसना पड़ता है कैमरे पे ही। हद है यार। चलो बस यार किधर शक हो जाएगा इन लोगों को, फिर गलत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो भैया, तो अब ये जो होमवर्क है आपका, इसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। जब आपको नोटबुक में लगने लगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, फिर आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना, मैं अपना हार्ट दूंगा और बाकी सभी लोग मिलकर लाइक देकर जाएंगे। सही है, सभी लोग लाइक देंगे। आओ भैया, ये हो गया होमवर्क। अब आप जाते जाते एक काम करना प्यारा सा, कि इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, अपने प्यार मेरे कमेंट लिखना, अपना फीडबैक लिखना कि आपको वीडियो कैसे लगी और आप किसका बारीकी से अध्ययन करना चाहते हो, विश्लेषण देखना चाहते हो, वो भी जरूर बताना। अब जाओ, जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।